अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। और अभी मैं थी ये पैचेस वाली शॉप पे, मुझे एक क्लाइंट की फ़्रॉक रेडी करवानी थी, तो मैं उसके लिए पैचेस फाइंड कर रही थी और बहुत ही अप्रोप्रिएट मुझे पैचेस मिल रहे थे। और यहाँ से आपको सारी वैरायटी मिल जाती है। इनके मैंने 2 व्लॉग्स बनाए हुए हैं, नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप ख़ुद भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तो मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैं इनका नंबर शेयर नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ से आपको सारे डिज़ाइनर्स के जो है ना वो पैचेस मिलते हैं। अच्छा, ये पैचेस की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। 150 से लेके आपको 550 650 तक पर यार्ड ये पैचेस मिलते हैं। और फिर बाद में ऑफ कोर्स आपको इनको एप्लिक करवाना पड़ता है, तभी प्रॉपर लुक निकलती है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है काम, बट बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल आपके जैसे डिज़ाइनर्स के जोड़े होते हैं ना वैसे बन जाता है। तो यहाँ से मैंने 3 से 4 पैचेस बाय किए थे जो मैंने फ़्रॉक के नीचे लगाने हैं। जब वो डिज़ाइन रेडी हो जाएगा मैं तब भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और दुपट्टे के भी चारों साइड्स पे मुझे लगवाने थे। मैंने ख़ुद भी जो मूसा की बर्थडे पे फ़्रॉक पहना था ना, तो उसके नीचे मैंने जो पैचेस लिए थे वो इन्हीं से लेके लगवाए हैं। और जो मेहंदी पे मैं लहंगा पहनने वाली हूँ उसको भी, क्योंकि वो प्रिंटेड लहंगा है, तो पैचेस मैंने यहीं से लिए थे। उसके ऊपर जो ब्लाउज़ है वो मैंने काम वाला बनवाया था। तो इंशाल्लाह वो मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों से डिज़ाइंस। और काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट थी मेहंदी के सूट्स बनाएं, तो मेहंदी के सूट भी आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कोई भी प्लेन फैब्रिक लेके, और अगर आपने उसकी फ़्रॉक बनानी है तो नीचे आप 3-4 ये वाले पैचेस अटैच करें और जितना मर्ज़ी फ्लेयर बनाएं। क्योंकि मैं ये ले रही हूँ 9 यार्ड ईच पैच, क्योंकि मैं फ्लेयर बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप इस तरीके से भी कोई भी आउटफिट किसी भी माइयों या मेहंदी के लिए बना सकते हैं। ये शॉप है जीवन मार्केट में, और जीवन मार्केट में आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें मेरे प्रीवियस व्लॉग के थ्रू, क्योंकि अभी मैंने इनका नंबर शो नहीं किया, लेकिन पहले मैंने किया हुआ था। वेलवेट के भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था पश्मीना के पैचेस भी ढूंढें, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी भाई के पास तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना उनसे पूछ के बताऊंगी कि पश्मीना के पैचेस भी उनके पास हैं या नहीं है। इसके बाद मैं अज़हर भाई के पास आ गई। मुझे कुछ कपड़े जो थे वो चाहिए थे, स्टिच तो मैंने करवाने थे। आयत मीरा को भी मैं साथ लेकर आई हुई थी, उनका भी मुझे साइज़ करवाना था। अच्छा, अज़हर भाई का भी अक्सर लोग पूछते हैं, तो ये जीवन मार्केट में है, आप किसी से भी पूछ लें, जब जाएं तो ये आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप कपड़े अपने स्टिच करवा सकते हैं। और स्टिचिंग चार्जेस भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो स्टिचिंग चार्जेस बेसिकली कभी भी फ़िक्स्ड नहीं हुए, कोई भी टेलर फ़िक्स कर ही नहीं सकता। ये होते हैं, डिपेंड करते हैं डिज़ाइन के ऊपर, और जितना हम डिज़ाइनिंग करवाते हैं आजकल कपड़ों पे, तो जो स्टिचिंग चार्जेस हैं ना वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, डबल सूट के भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके नीचे हम जो पाइपिंग वगैरह या चट्टापट्टी लगवाते हैं, टसल्स लगवाते हैं, बटन डाउन बनवाते हैं, तो इनके सबके डिफरेंट चार्जेस हो जाते हैं। कोई भी एक फ़िक्स चार्जेस नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं जब अंदर इंक्लूड होती हैं, शमोज़ लगती है, पाइपिंग होती है, तो वो फिर डिफरेंट हो जाते हैं चार्जेस। अच्छा, लहंगे भी जो हैं वो मेहंदी के मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं, घर में भी सबके जितने भी ड्रेसेस बने हैं इंशाल्लाह वो जल्दी मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। सारी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत बने हैं, और आजकल जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं ना उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने जो बनारसी का सूट पहना था जिसपे मैंने लाइनिंग जो है वो कंट्रास्ट में लगवाई थी, सबने बहुत पसंद किया। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं और आप लोगों को बनारसी के डिज़ाइंस जो हैं वो दिखाऊं तो कैसा लगेगा। मुझे ना थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे अपने घर में भी शादी चल रही है, तो मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है डिज़ाइनिंग को फॉलो करना, क्योंकि घर के कपड़े बहुत से बन रहे हैं, और उसके अलावा फिर शाम में अक्सर हम कहीं मार्केट निकले होते हैं, तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं काम पे फोकस करूं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही अपने साथ साथ रखती हूं और आप लोगों को भी दिखाती जाती हूं क्या क्या बन रहा है और क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अज़हर भाई को काम वाले भी कुछ जोड़े दिए थे, कुछ क्लाइंट्स के जोड़े दिए थे, कुछ अपने दिए थे, कुछ मैंने आयत मीरा को लेकर आई थी। मैंने कहा था उनका साइज़ करवा दूँ, क्योंकि कपड़े बहुत देर के मैंने उनको दे दिए हुए थे, लेकिन मैं उनका साइज़ नहीं बच्चों का दे पा रही थी, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ग्रोइंग एज में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं उनका भी साइज़ बनवाऊँ। अच्छा, उनके लिए मैं
मेहंदी पे तो बनवा रही हूँ लहंगे और चोली, और बारात के लिए मैं उनके लिए बनवा रही हूँ लॉन्ग शर्ट और शरारे नेट पे। और उसके अलावा वलीमे के लिए वो स्कर्ट्स पहन सकती हैं, क्योंकि वलीमे का फंक्शन इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल ही है, तो हमने कहा स्कर्ट्स पहन लेंगे। या उसके अलावा उनके पास पहले भी काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे जो उन्होंने पहने ही नहीं हुए, तो मैंने कहा चलो वो पहन लेंगी। और या फिर उनको मैं रेडी टू वेयर में कुछ देख लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम निकालना जो है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब ये टाइम आ गया है कि इनके मैं माइयों वगैरह के तो स्टिच करने दूँ। साड़ियाँ भी बहुत सी बनी हैं, उनकी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही शेयर करूँगी। कुछ शिफॉन जॉर्जेट में बनवाई हैं, कुछ बनारसी में बनवाई हैं, और जैसे जैसे पहनूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त लगती हैं साड़ियाँ। साड़ियाँ मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं। मुझे लगता था कि जब मैं छोटी थी कि मैं थोड़ी बड़ी एज में जाऊँगी ना तो मैं साड़ियाँ ही पहना करूँगी, मुझे इतनी फैंटेसाइज़ करती थी साड़ियाँ। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप घर में डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, क्योंकि आपने बच्चों को भी डील करना होता है, घर के काम भी होते हैं। वो एक सिर्फ फैंटेसी ही होती है कि हम ऐसा करेंगे, जो कि होता बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपको 3-4 चीज़ें मिक्स दिखाऊंगी। अज़हर भाई से कपड़ों बच्चों का साइज़ दिलवा के मैं आ गई थी ये लाहौर सेंटर में। यहाँ से मैंने कुछ क्लाइंट्स का फैब्रिक बाय करना था। ये शॉप का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो उन्होंने ही देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए। रॉ सिल्क की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, प्रिंटेड रॉ सिल्क आजकल जो 2 पीस चला हुआ है, साथ में शिफॉन का दुपट्टा होता है, उसके अलावा प्योर शमोज होती है। चुनरी के ड्रेसेस भी इनके पास आ चुके थे। मैंने कहा ज़रा आपको चुनरी भी दिखाती हूँ, क्योंकि चुनरी भी इतनी ज़बरदस्त लगती है और फॉरएवर होती है। और चुनरी के ऊपर आजकल काम बहुत हो रहा है, तो काम भी बहुत अच्छा लगता है चुनरी के ऊपर हुआ हुआ। इसके अलावा इम्बोस के भी ड्रेसेस आपको इनसे मिल जाते हैं। ये लाहौर सेंटर में एंटर होते ही राइट साइड पे शॉप है कॉटन एंड कॉटन, और यहाँ से आपको मेरे व्लॉग के थ्रू ऑफ भी अच्छा मिल जाता है। प्राइसेस वैसे लाहौर सेंटर की नो डाउट काफ़ी हाई हैं बाकी जो है मार्केट से, लेकिन एक मसला ये है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी आती है। ये चीज़ें बाकी आपको मार्केट से नहीं मिलती, फिर इसलिए बंदे को अगर चीज़ अच्छी लग जाए तो उसका फिर पे भी करना पड़ता है। अच्छा, ये प्रिंटेड रॉ सिल्क के सूट हैं, और ये 9000 का सूट वो 3 पीस दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शमोज के हैं वो 10,000 का सूट है, तो 3 पीस। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ट्रेंडी हैं, अच्छे से स्टिच हुए हों। इनकी भी मैं आपको स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैं अपना भी लेकर आई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि बिज़ी हूँ, तो मुझे इसकी जो है ना वो शेयर करने का मिल नहीं रहा कि मैं आपको डिज़ाइनिंग शेयर कर सकूँ। लेकिन इसकी भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो सकती है। लॉन्ग शर्ट बनाएं, नीचे ट्राउज़र्स बनाएं, साथ में दुपट्टा आपका वैसे ही इसका प्रिंटेड होता है। और ये जो इस मौसम में पहनने के लिए ना मुझे लगता है कि बेस्ट फैब्रिक है, कि ना आपको इसमें गर्मी लगती है, और थोड़ा फॉर्मली भी आप इसको पहन सकते हैं। अगर आपने किसी डिनर शिनर पे जाना है तो बड़े ही खूबसूरत इसमें प्रिंट्स आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। वूल की प्योर पश्मीना के भी सूट इनके पास आपको मिल जाते हैं। मैंने कहा एक दो आपको चुनरी के डिज़ाइंस भी दिखा देती हूँ। चुनरी वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये शमोज़ प्योर की सिल्की शर्ट और ट्राउज़र है, आपकी चॉइस है। ट्राउज़र्स आप प्लेन भी ले सकते हैं, 2 पीस भी ले सकते हैं, और उसके साथ आपको शिफॉन का दुपट्टा मिलता है। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो आपको नॉर्मल ब्रांड्स पे नहीं मिलती। सब मुझे कहते हैं कि ये तो ब्रांड से भी इनकी प्राइसेस हाई हैं। नो डाउट हाई हैं ब्रांड से प्राइसेस, लेकिन ये चीज़ें ब्रांड से मिलती भी नहीं हैं। और यकीन माने इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे वो जो प्राइस कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ, और ना ही ये मेरी अपनी शॉप्स हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को लोकल मार्केट से जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें ले रही हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँ, कि अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या आप लोगों ने लेने जाना है तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। आप एक ही शॉप पे जाएं और वहाँ से आप अपनी चीज़ें जो हैं वो या अपने ड्रेसेस जो हैं वो वहाँ से लेके तो स्टिच करने के लिए दे दें। और ये फैसिलिटी भी है कि आप इनको व्हाट्सएप कर दें और वो आपके जो भी टेलर होगा या कहीं पे भिजवाने होंगे तो वो भिजवा देंगे। अच्छा, ये इनके पास इम्बोस के मुझे बहुत अच्छे ड्रेसेस लगे थे, और ये 5000 का 2 पीस दे रहे हैं, और ये भी इसी वेदर में पहनने वाला फैब्रिक है। इसके कोऑर्ड सेट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने प्लेन ब्लैक कोऑर्ड सेट बनाया हो, ऊपर कोई आपने हल्का सा स्वेटर पहना हो, बहुत अच्छा लगेगा।
इसके बाद मैं सामने ही है इनके आशियाना फैब्रिक, तो वहाँ पे आ गई और वहाँ से मैंने ये वेलवेट लेनी थी अपनी एक क्लाइंट के लिए, फ्रेंच वेलवेट, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शेड था, तो मैंने इनसे ये 3.5 गज़ फ्रेंच वेलवेट ली। अच्छा, अगर आपने लॉन्ग शर्ट बनानी है ना तो 3.5 गज़ आपका फैब्रिक लगता है 54 लेंथ की शर्ट पे, क्योंकि इनका अर्ज़ बड़ा नहीं होता। उसके बाद मैं एक और शॉप पे चली गई और वहाँ से मैंने जो है डबल टोन बाय करनी थी वेलवेट। ये भी मेरा एक काम वाला सूट बन रहा है एक क्लाइंट का, तो ये भी इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और इनके पास आपको डबल टोन वेलवेट में बहुत से कलर्स मिलते हैं, और डबल टोन वेलवेट की जो प्राइस है वो 2800 पर यार्ड है। आपने जितने यार्ड लेनी है वो आप देख लें। मैंने 6 यार्ड ली थी ताकि अगर लूज़ ट्राउज़र्स भी बनाना हो, लॉन्ग शर्ट भी बनानी हो, क्योंकि फैब्रिक बाद में कम हो जाए, लेने जाना और फिर दोबारा मिलता नहीं है, ये बहुत हैसल होती है। तो उससे पहले ही आप ज़रा जो है ना थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक बाय कर लिया करें। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेरा आर्टिकल है म्यूज़ का, जो बहुत रिपीट पे बना हुआ है, और ये प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क पे बनता है। ये मैंने अपना भी बनाया था, मेरा ब्राउन कलर में था, लेकिन क्लाइंट्स के मैंने जो है वो मजेंडा में, शॉकिंग पिंक में बहुत बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जितने भी आजकल मुझे इंस्टा पे मेरी इतनी वो सिख बरादरी है जो ये बहुत पसंद कर रही है कलर, मुझे खुद ये कलर इतना पसंद है, मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरा फेवरेट कलर है ये। और इसके ऊपर इस डिज़ाइन की लुक ही बहुत अच्छी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश होता है हमारा ये डिज़ाइन। अच्छा, म्यूज़ के आप पेज पे जाके देखो, इसकी प्राइस 5,50,000 रुपये है, और आपको मैं एज़ इट इज़ प्योर के फैब्रिक पे 70% ऑफ पे देती हूँ। और इसके दुपट्टे की आप फिनिशिंग चेक करो कि हम प्रॉपर जितना बॉर्डर होता है उसके नीचे हम शमोज़ लगा के देते हैं। म्यूज़ के पेज पे देखो तो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी सिलाई लगाई होती है, यानी कि हमारी फिनिशिंग उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब मैंने ये पिक्चर लगाई तो म्यूज़ वालों ने मुझे खुद ही मैसेज कर दिया कि आप हमारे आर्टिकल्स क्यों इतने बनाई जा रही, उन्हें होगा कि हमसे ज़्यादा तो आर्टिकल्स ये बना रही हैं, क्योंकि तो मैंने कहा भाई तो प्राइस आप लोगों की इतनी ज़्यादा है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता 7-7, 8-8 लाख का सूट। उनके पेज पे जाके देखें 10 लाख का, 12 लाख का, 18 लाख का भी एक सूट लगा हुआ है। तो अब आपने अगर कोई शादी अटेंड करनी है तो 3 दिन आपने शादी अटेंड करनी है, तो इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर जब उनको सेम चीज़ मिलती है, प्योर में मिलती है, प्राइस भी अच्छी मिलती है, फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है, तो वाई नॉट, इसमें क्या बुराई है यार। और किसी ने म्यूज़ वाले भी काम जो है वो अपना अड्डे पे ही जाके कराते हैं। म्यूज़ वालों ने कौन सा खुद जाके, उसके डिज़ाइनर ने जाके चीज़ें बनानी होती हैं। और ये कस्टमर की डिमांड पे बनता है, उसको ट्राउज़र चाहिए ट्राउज़र बन जाएगा, शलवार चाहिए शलवार बन जाएगी, रंग जोन सा चाहिए। और ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनको मैं कंबाइन करके बनाती हूँ, एक का दुपट्टा है और एक की शर्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे दुपट्टा ये वाला अट्रैक्ट करता था और शर्ट इसकी अट्रैक्ट करती थी। इसका जो एक्चुअल डिज़ाइन है उसमें उन्होंने सारी शलवार के ऊपर भी स्टोन्स लगाए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप वो भी लगवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी प्राइस जो है वो ऊपर होती जाती है, जब हम काम को बढ़ाते जाते हैं तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, अगर किसी भी शादी पे आपने बनवाना है तो मैं इस डिज़ाइन को रिकमेंड करूँगी। और म्यूज़ को मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ, उसके स्टोन्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए, चुभते वगैरह नहीं है, अड़ता नहीं है सूट एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये वाला भी एक मैंने डिज़ाइन बनाया है और इसके स्लीव्स मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में दिए हैं, आगे से कट करके, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और इसमें थ्रेड की सेटिंग बहुत अच्छी हुई है इसमें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ कोरा दबका ना लगाया जाए, उसमें हम डिफरेंट चीज़ों की सेटिंग करें, सीक्वेंस की करें, पर्ल्स की करें, तो वो ज़्यादा चीज़ जो है वो उठ के आती है। और 2 से 3 शेड्स यूज़ करें, जैसे ये मैंने इंटीक में इसमें दबका यूज़ करवाया है, फिर मैंने इसमें कलरफुल सीक्वेंस यूज़ कराए हैं, थ्रेड मैंने इसमें यूज़ कराया है, और जिस तरह का मैंने थ्रेड यूज़ कराया है उसी तरह की मैंने ये जो चट्टापट्टी है ये कस्टमाइज़ कराई है, क्योंकि ये इतनी चौड़ी आपको मार्केट से नहीं मिलती, ये आपको कस्टमाइज़ करानी पड़ती है। जो छोटी होती है ना 1 इंच के डिस्टेंस वाली, वो आपको मार्केट से मिलती है, और सेम कलर आपको चाहिए तो फिर भी आपको कस्टमाइज़ कराना पड़ता है। और ये सारी मैं लेसेस जो हैं वो बिस्मिल्लाह लेस शॉप से कस्टमाइज़ कराती हूँ, जो कि PIA रोड पे है। उसके भी मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए हुए हैं, आप खुद जाके लेना चाहते हैं आप खुद जाके ले सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त उनके पास लेसेस की, टसल्स की क्वालिटी होती है, और ये टसल्स भी मैंने उन्हीं से लेके बनवाए।
ये हैंडमेड मोटिव्स होते हैं और इसको आप टसल्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये एक ड्रेस था जो मैंने स्टिच कराया था, तो इसकी मैंने कहा मैं आप लोगों को नेकलाइन दिखाती हूँ। ये बैक साइड है नेकलाइन की, और इसको इस तरीके से मैंने वही हैंडमेड मोटिव्स को टसल्स में कन्वर्ट करा के तो ऐसे ऊपर नीचे करके लगाया है। वो एक टिपिकल स्टाइल जो हम डोरी से बांध के दोनों टसल्स लगाते हैं वो वाला स्टाइल नहीं बनाया। तो ये वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपकी कमर में जब हैंग होगा, ये एक लेस की पट्टी लगी है और उसके साथ ये दोनों, एक को थोड़ा छोटे साइज़ में हैंग कराया है और एक को थोड़ा लंबे साइज़ में हैंग करा दिया है। तो ये वाला भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। इस तरीके से आप अपने डिज़ाइंस कर सकते हैं ड्रेसेस को खुद भी। और इसको फिनिश मैंने करवाया है सारा पर्ल्स की लेस से। ये लेसेस भी मैंने बिस्मिल्लाह लेस शॉप से ली हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। दामन पे लगवाई है, स्लीव्स पे लगवाई है, दुपट्टे की साइड्स पे लगवाई है, और एक आपका एलिगेंट सा ड्रेस रेडी हो जाता है। फॉर्मल भी है, आप किसी डिनर पे भी पहन सकते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं ऐसे ड्रेसेस। शिफॉन के एम्ब्रॉयडर्ड बने हुए आप किसी भी उसके इवेंट पे पहन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी रूप सिंगार पे। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। इसका प्रॉपर तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी, किसी दिन प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊँगी। लेकिन यहाँ से मैंने लिपस्टिक्स वगैरह बाय की थी। एक मैंने मेबलिन की मिसफिट उसकी बाय किया था, कलर करेक्टर बाय किया था, और कुछ मैंने एक परफ्यूम एक दो लिए थे। लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं चीज़ें ले रही थी। तो मैंने कहा मैं पहले ज़रा फोकस कर लूँ अपनी चीज़ें लेने में, क्योंकि जो जो मेरे पास चीज़ें ख़त्म हुई थी। मुझे लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा चाहिए था, वो उन्होंने कहा भी नहीं है। शी ग्लैम का था, शी ग्लैम का फिर मैंने लिया नहीं है। मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ अगर मुझे वो कहीं से मिल जाए, क्योंकि मुझे वही वाला सबसे ज़्यादा मस्कारा अच्छा लगता है जो लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा है। उसके अलावा लिप शेड्स हमने देखे, वो हमने 2-3 बाय किए, और कुछ हमने उधर से और छोटी मोटी नेल पेंट्स वगैरह थे और इस तरह की चीज़ें थी, वो वहाँ से ली। रूप सिंगार से ये फ़ायदा होता है कि आपको हर ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं, तो कलर्स भी आपको सारे मिल जाते हैं, और अच्छी जगह है जहाँ से आप सारी चीज़ें जो है ना अपने मेयार के मुताबिक ले सकते हैं। सारी लोकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और सारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी होती हैं कि आपने कौन सी वाली लेनी है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो जनाब बस आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर कहीं और चलेंगे शॉपिंग करने और वहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।